अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात महाबली राम भक्त हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। मित्रों, श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी सीता माता ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। जय श्री राम। मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, आज मैं आपको अयोध्या श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम लला के शिव विग्रह का निर्माण एवं श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के इतिहास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में रामलला की मूर्ति निर्माण के संबंध में सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति बनेगी वह नेपाल और मैसूर दोनों की शिलाओं से ही उसका निर्माण किया जाएगा। पहले यह मैसूर की शिलाओं से इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब नेपाल से भी एक देवशिला मंगाई गई है और जिससे रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। मित्रों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शालिग्राम शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पवित्र शालिग्राम शिला के विषय में यह प्रचलित है कि इस पर किसी भी प्रकार की धातु की हथौड़ी या छेनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शालिग्राम शिला के द्वारा मूर्ति निर्माण का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया। मित्रों, कुछ दिन पूर्व ही इस चैनल से जुड़े नेपाल के पोखरा निवासी कुलराज चालीसे जी ने देवशिला यानी शालिग्राम शिला के द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में हमसे कुछ प्रश्न पूछे थे। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शालिग्राम शिला से मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा रहा है और जो कटाई हो रही है वो नेपाल से आई हुई देवशिला है जिसके द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैसूर की किष्किंधा पहाड़ी से जो पत्थर लाए गए हैं उनके द्वारा भी जो है रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से यह जानकारी है कि मैसूर और नेपाल से लाई हुई देवशिला से इसका निर्माण किया जाएगा। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के शिव विग्रह के निर्माण की तैयारियों के बीच शिलाओं की उलझन कुछ हद तक दूर की जा चुकी है और बताया गया है कि नेपाल और मैसूर की एक एक शिलाओं के टुकड़ों से श्री विग्रह का निर्माण किया जाएगा। और यह भी बताया गया है कि इन दोनों शिलाओं से 5 गुणा 2 गुणा 3 फीट लंबा और चौड़ा एवं ऊंचा टुकड़ा निकालकर उसी से श्री विग्रह का निर्माण किया जाएगा। यानी 5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचे टुकड़े को निकालकर उसी से रामलला के श्री विग्रह यानी मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामलला के श्री विग्रह का निर्माण श्याम वर्ग की शिला से करने के निर्णय के बाद कर्नाटक और मैसूर से लाई गई प्रथम 2 शिलाओं की कटिंग कराकर उसकी गुणवत्ता की जांच की गई थी, जिसमें एक शिला में स्क्रैच के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि दूसरी शिला को बिल्कुल सही माना गया था। और इसी कड़ी में नेपाल से लाई गई पहली देवशिला भी परीक्षण में फेल साबित हुई और इस शिला में भी अंदर की ओर दरारें पाई गई थीं। इसके चलते नेपाल की भी दूसरी शिला का भी परीक्षण चल रहा है, लेकिन इसकी कटिंग से पहले घिसाई का जो काम था वह शनिवार को जारी रहा। यानी मित्रों, नेपाल से 2 प्रकार की शिलाएं मंगाई गई थीं, जिसमें प्रथम शिला टेस्टिंग में फेल साबित हुई, लेकिन जो दूसरी शिला है उसके द्वारा रामलला के शिव विग्रह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इसी बीच रामलला के शिव विग्रह के निर्माण के लिए मूर्तिकारों की 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि यहाँ पर दिनांक 10 मई को पहुँचेंगी, जो कि श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला यानी कारसेवकपुरम में ही यहाँ पर उनकी एक बैठक आयोजित की जाएगी, जहाँ पर देवशिलाओं के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजित होने वाले रामलला के शिव विग्रह के निर्माण में लगभग 4 महीने का समय लगेगा और देश भर से आई 12 शिलाओं पर शुरुआती परीक्षण का काम चुनौतियों के बीच जारी है और पत्थरों पर काम पूरा होने के बाद 10 मई के बाद से रामलला के विग्रह बनाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के विषय में बहुत ही
महत्वपूर्ण जो उसका इतिहास है, जो उसके ऐतिहासिक पहलू हैं, उसके विषय में आपके से जानकारियाँ साझा करूँगा। मित्रों, 1990 से ही जब से राम जन्मभूमि कार्यशाला का निर्माण हुआ है, तभी से यहाँ जो सुपरवाइजर के पद पर तैनात अन्नू भाई सोमपुरा, जिनका योगदान अभूतपूर्व है और लगभग वे 83 वर्ष के हो चुके हैं। 1990 से ही लगभग 32 वर्षों से कार्यरत अन्नू भाई सोमपुरा ने कुछ अनुभव हमसे साझा किए हैं, जिनको आप सुन सकते हैं। हम चल ही रहा है और मंदिर पूरा बन जाए, पूरा बन जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से जाऊँगा। लेकिन राम जी बीमार भी हो गया, मैं कितनी बार मरने जैसा भी हो गया था, फिर भी राम जी ने खड़ा कर दिया मेरे को, क्योंकि हम तो फिर 90 से यहाँ डटे हुए हैं और हम लोग देखा है सबको। हमारे अशोक सिंघल चले गए, बड़े बड़े परम जी चले गए, मंदिर की लड़ाई लड़ने में सब योगदान दे दिया उन्होंने। मंदिर नहीं देख पाए, लेकिन हम देखेंगे। मित्रों, अन्नू भाई सोमपुरा लगभग 1990 यानी जब राम जन्मभूमि कार्यशाला का जो स्थापना हुई थी, तभी से वे यहाँ कार्यरत हैं और लगभग 32 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और वे लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। इनकी आयु लगभग 83 वर्ष हो चुकी है, यानी वे जीवन के अंतिम पड़ाव में राम मंदिर बनता हुआ देखना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सूत्रधार स्वर्गीय अशोक सिंघल जी एवं स्वर्गीय परमहंस दास जी, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वे आज दुनिया में मौजूद नहीं हैं। लेकिन अन्नू भाई सोमपुरा, जो कि इस आंदोलन से बहुत ही शुरू से जुड़े रहे हैं, वे गुजरात के निवासी हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि वह अपने जीवन काल के अंतिम दौर में राम जन्मभूमि निर्माण होता हुआ देख लें, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि निर्माण से संबंधित अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, रामलला मूर्ति निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है कि कालका, यानी जो पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला सिटी के मध्य स्थित है, कालका से एक शिला भी मंगाई गई है। इसके लिए माँ काली की उपासना की गई है, जिसके उपरांत शिला का विधिवत पूजन किया जाएगा। कालका के प्रसिद्ध काली मंदिर के प्रधान साधु कुमार शर्मा और उप प्रधान नरेश धीमान जी ने बताया कि करीब 8 किलोग्राम की यह शिला क्लब के डायरेक्टर एवं शिल्पकार हरीश चंद्र कश्यप की ओर से निर्मित की गई थी और यह अयोध्या में बन रहे भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भेजी गई है। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बताया गया कि मूर्तिकारों का विशेषज्ञ तरह तरह की चुनौतियों के बीच पत्थरों की घिसाई और सफाई का काम कर रहा है। यदि पत्थर में एक लकीर भी आ गई तो पूरी मूर्ति पर इसकी छाप छोड़ेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि पत्थर से शिव विग्रह के निर्माण में थोड़ी कमी भी हुई तो उसकी फलक नहीं बन पाएगी। इसलिए हर पहलू व विशेषज्ञ पत्थरों के चयन में हर तरीके के कोण पर नज़र बनाए रखते हुए काम किया जा रहा है। इसलिए इसमें काफ़ी समय बहुत अधिक लग रहा है और देश भर में फरवरी महीने से मार्च तक लगभग 12 शिलाएं अयोध्या के कारसेवकपुरम में पहुंची हैं। मित्रों, इसमें नेपाल से 2 शिलाएं लाई गई हैं, कर्नाटक से 5 शिलाएं एवं 1 शिला उड़ीसा से आई है और यह सभी श्यामल वर्ण की हैं। इस तरह से राजस्थान से 4 मकराना मार्बल लाए गए हैं और नेपाल से आई बड़ी देवशिला में 27 टन वजनी थी, जिसे कटिंग के बाद दरार की वजह से विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया और दूसरी 14 टन वाली शिला पर जो है घिसाई का कार्य जारी है। और रामलला के शिव विग्रह के निर्माण के लिए 3 अलग अलग कक्षों को बनाकर तैयार किया गया है और कारसेवकपुरम में 2 कमरे, विवेक सृष्टि भवन में तीसरी कक्ष बनकर तैयार है और 10 तारीख को तीनों टीमें अयोध्या आएंगी और ख्यातिबद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज एक भ्रमण कर वापस आ जा चुके हैं और कर्नाटक के मूर्तिकार प्रोफेसर गणेश भट्ट और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे का अपनी टीम के साथ आने की प्रबल संभावना है और तीनों विशेषज्ञ अपनी अपनी टीमों के साथ काम शुरू करेंगे। जो विग्रह सर्वोत्तम होगा उसी का चुनाव किया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से मूर्ति निर्माण के संबंध में बहुत ही अधिक कठिनाई पेश आ रही है, इसलिए ट्रस्ट जो है इस पर काफ़ी धैर्य बनाए हुए है कि सर्वश्रेष्ठ शिला के चयन के बाद ही रामलला के मूर्ति का निर्माण हो। मित्रों, अगर श्री राम जन्मभूमि
निर्माण एवं रामलला के शिव विग्रह मूर्ति निर्माण के संबंध में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।